हेलो, वेलकम टू माय चैनल टैरो मिरेकल। तो ये रीडिंग है सेजिटेरियंस के लिए फॉर द ईयर 2024। तो जिनका भी सन साइन, मून साइन या राइजिंग सेजिटेरियस में है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि जनरली ये साल कैसा रहेगा सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए। ओके, चलो। सेजिटेरियंस कुछ ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे कुछ इश्यूज उस तरफ इमोशनल भी दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ रॉ इमोशंस हैं आपके, आप बहुत साफ बोल देते हैं, सबको सब कुछ शो कर देते हैं। तो उस वजह से आपके साथ क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, लोग आपका दिल तोड़ देते हैं, है ना। आपको कैजुअली लेते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं, आपका दिल दुखा देंगे। इस साल भी ऐसा ही होगा कि कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि आप थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं इस फ्रंट पे, इमोशनल फ्रंट पे। कोई कुछ ऐसा बोल दे कि आपको ये लगे कि भाई मेरे को ऐसा क्यों बोला गया, या आपका दिल टूट जाए। या स्पेसिफिक कई सेजिटेरियंस के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हार्ट ब्रेक्स और रोना और बहुत इमोशनल इश्यूज, और इस वजह से मेंटल टेंशन्स भी आएंगी। अब ठीक है, और इमोशनल इमेच्योरिटी भी रहेगी। वैसे तो हमेशा ही रहती है, क्योंकि आपका जो नेचर रहता है सेजिटेरियंस का वो थोड़ा चाइल्डिश तो होता ही है। तो थोड़े प्लेफुल, इमोशनली मतलब फ्रैंक होते हैं, वो सब बता देते हैं अपनी। तो लोग उस चीज़ का फायदा उठाते हैं, उतनी इंपॉर्टेंस फिर वो नहीं दे पाते, फिर वो सामने वाले को कैजुअली लेते हैं। और कुछ इस तरह की बड़ी इवेंट है सेजिटेरियंस की। अब आपको समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं ना कि मर के और कोई मर गया हो इंसान और उसको जीवन मिल जाए फिर से, तो वो उसका क्या करेगा, वो वाली बात है आपके साथ। तो 2024 में कुछ ऐसा ही होने वाला है कि आपको सेकंड चांस मिलने वाला है अपनी लाइफ में। तो उसका आप कैसे फायदा उठाएंगे या आप देखिए। अब वो किस फ्रंट पे मिलने वाला है, किस फ्रंट पे नहीं मिलने वाला है। हो सकता है इमोशनल फ्रंट पे मिले, कुछ इश्यूज चल रहे हों आपकी लाइफ में, है ना। क्योंकि मैं ये भी देख रही हूँ, ऑल्दो आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, खुश हैं, अकेले, लेकिन अकेले क्यों हैं आप, है ना, कि अकेले क्यों रह रहे हैं भाई। तो जरूर कुछ ना कुछ पेश ऐसा आएगा, या पास्ट से ही वो चला आ रहा है। तो वो इश्यूज अभी भी इतने रिजॉल्व होते हुए मुझे नहीं दिख रहे। बट इस ईयर आपको सेकंड चांस मिलेगा, या किसी बड़े फैसले का आपको इंतजार है तो वो आए, तो आपकी लाइफ थोड़ी सॉर्ट हो इस साल। इस तरीके का ये कुछ रीडिंग आ रहा है। ऑल्दो आप खुश हैं, मजे में हैं, मतलब फाइनेंशियली भी वेल ऑफ हैं, सब ठीक रहेगा, ऐसी बात नहीं है। बट स्टिल यू मिस समथिंग, कि आपके साथ शायद कुछ गलत हुआ, तो उसका आपको हिसाब मांगना है भगवान से। कुछ इस तरीके का ये रीडिंग आया है। करियर वाइज देख लेते हैं कैसा है। चलो, करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा शुरुआत। अरे माय गॉड, बहुत ही, माय गुडनेस, सेजिटेरियंस करियर वाइज तो बहुत अच्छा आया आपका। मतलब इतना अच्छा ब्लेंड है फायर, अर्थ एंड वाटर का, तो बहुत अच्छा आया है। जो भी सेजिटेरियंस जॉब में है या बिजनेस में है या कुछ और जो भी करते हैं, तो वो अपनी फील्ड पे टॉप पे पहुंचेंगे इस ईयर। कोशिश भी करेंगे और पहुंचेंगे भी। बहुत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होंगे, फुल ऑफ प्रैक्टिकलिटी होंगे, और फुल ऑफ इमोशंस भी होंगे। बहुत जोश भी रहेगा, बहुत जोश रहेगा इस बार, ठीक है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अपने पंख फैला दीजिए और उड़ जाइए। करियर में एकदम उड़ान भरिए इस बार आप, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए सेजिटेरियंस, ठीक है। आप अपने बलबूते पे, अपने इंडिपेंडेंटली सब कर सकते हैं, और आप बहुत क्रिएटिव भी हैं। वो फुल अपने करियर में यूज कीजिए उस चीज को। एंड फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा आपको करियर वाइज भी। कुछ बिजनेस है, कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कुछ ऑलरेडी है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा फैमिली से। फैमिली लाइफ अच्छी रहने की वजह से भी करियर अच्छा होता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, और आप जो है अपनी फैमिली के साथ भी वक्त बिताइए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ करियर पे ध्यान देंगे, करियर अच्छा है तो, और छोटी छोटी चीजों में जादू ढूंढिए आप करियर वाइज। एंड आप
जो आपने जो आसपास के सराउंडिंग्स हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में बॉस हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखते हैं, आप बहुत सिंपैथेटिक हैं, दिलवाले हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनके साथ बहुत पेशेंस दिखाते हैं, तो ये भी रहेगा। ये भी बहुत बड़ी बात है किसी करियर में किसी बॉस लेवल के इंसान को फॉलो करना, है ना। अच्छे रिश्ते बनेंगे, बहुत अच्छे से डिप्लोमेटिकली चलेंगे अपने करियर में आप। और जो भी आपको लगता है ना कि हाँ ये सही है मेरे लिए या औरों के लिए भी, इंट्यूशन, मतलब आपको अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। और दूसरों की केयर आप अगर नहीं करते, बाय चांस आपको लगता है कि अरे हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो इतने, हम थोड़े ड्राई हैं, तो फिर अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको केयर शुरू कर देनी चाहिए, अपनी भी और दूसरों की भी, करियर फ्रंट पे। लेकिन ये बहुत सुंदर कार्ड्स है करियर के, बहुत ही प्यारे, बाबा देख के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आपको सुन के तो अच्छा ही लग रहा होगा। अब हेल्थ के देखिए, ये हेल्थ के निकाल रखे मैंने यहाँ पे, हेल्थ कार्ड्स देख लेते हैं। चलो शुरुआत तो अच्छी हो गई। हेल्थ भी अच्छा है, कुछ स्ट्रगल रही है पिछले दिनों हेल्थ में, काफी लंबी कुछ झेला है आपने अपने हेल्थ में स्ट्रगल, कोई बॉडी पेन या घुटनों का दर्द या कुछ इस तरीके की चीजें, या कुछ बोन इश्यूज या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स शायद आपने डील करी हैं। तो इस साल जो है आपको डायरेक्शन मिलेगी कि उससे कैसे जूझें, उससे कैसे लड़ें, उससे कैसे सॉर्ट आउट करें। और उस हेल्थ इशू को सॉर्ट आउट करने में आपकी फैमिली आपको बहुत हेल्प करने वाली है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, जो भी आपके अराउंड सपोर्टिव पीपल हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं हेल्थ वाइज। और हेल्थ आपकी बहुत इंप्रूव होगी, आपको एक नई डायरेक्शन मिलेगी इस साल की, क्या करना चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, एकदम बढ़िया रहे, ठीक है। लेकिन आपको हेल्थ इंप्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए, लोग आपके साथ हैं, आपको ही अपना माइंड जो है सेट करना है कि अब मेरे को अपनी हेल्थ के पीछे पीछे लग जाना है, जिससे कि हम एक बेहतर और बेहतर क्वालिटी की लाइफ जी सके। जी तो सभी रहे हैं, लेकिन हम ऐसे क्यों जिए भाई? जीना ही है तो ठीक से जी लेते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर लेते हैं। वॉट एवर नीड्स टू बी डन। सो 2024 में जो भी स्टेप्स आपके दिमाग में है कि हमें करना है, तो वो आपने करना है, करेंगे आप, ठीक है। लव लाइफ देख लेते हैं इस ईयर, इस ईयर नहीं, मतलब 2024। सो वन कार्ड, ओके। सो सेजिटेरियंस आ रहा है इसमें, हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। आपको सेजिटेरियंस अपने पेरेंट्स से कोई शिकायत रही थी अपनी लाइफ में या अभी है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, आपकी लव लाइफ सफर करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठी हुई है ना। कोई आपको आपके पेरेंट्स से शिकायत थी, कुछ भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे अगर तो उनको आप माफ कीजिए, ताकि जो फैमिली इश्यूज आप अभी फेस कर रहे होंगे वो हील हो पाए, और अपने आप को फ्री कीजिए। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखिए, अपने आप को फ्री कर दीजिए। अपने आसपास जो आपने बाउंड्रीज बना ली है, बंधनों में बांध लिया है, वो मत कीजिए, ठीक है। किसी पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो उससे छूटिए, बी इंडिपेंडेंट इमोशनली भी, क्योंकि तो इमोशंस की बात ही चल रही है ना। सो बी इंडिपेंडेंट। एंड लास्ट कार्ड आपका आया ट्रस्ट इश्यूज भी हैं शायद आप लोगों की लाइफ में। सो दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ठीक है। अपने स्पाउस पे ट्रस्ट कीजिए, आप अपने जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उन पे ट्रस्ट कीजिए। सिर्फ इतना ही करके देखिए, बहुत फर्क पड़ेगा। और जाइए पास्ट में। मैं तो आपसे सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ भाई, क्योंकि ये हीलिंग का आ रहा है कार्ड, हीलिंग फैमिली इश्यूज या फ्री योर सेल्फ या ट्रस्ट। देखो, आप मेरी बात मानिए, गौर से सुनिएगा सेजिटेरियंस। अगर आप कोई डीप इशू फेस कर रहे हैं अपनी फैमिली लाइफ में या लव लाइफ में या वॉट एवर, क्योंकि मैं तो लव लाइफ का ही कार्ड निकाला है ना, तो 2024 में मेक श्योर कि आप किसी ऐसे थेरेपिस्ट के पास चले जाएं जो आपकी हेल्प करे, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, है ना।
जो आपकी बात सुने, समझे, आपको फर्म एडवाइस दे सके, प्रोफेशनल एडवाइस दे सके, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है लव लाइफ की मैसेजेस। ये खासकर उन लोगों के लिए हैं जो अभी मतलब जिनका कुछ खासकर जो अभी मतलब जिनका कुछ चल रहा है, लाइक दैट, मोस्टली उनके लिए होता है ये। सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, वेरी गुड। तो जो भी आपके पार्टनर हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपसे रिकनसाइल तो करना चाहते हैं। ठीक है, और आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, उन्होंने आप पे शक करा तो वो सॉरी फील करते हैं। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, और वो ऐसा मन में सोचते हैं कि काश वो आपके साथ एक बेहतर व्यवहार कर सकते, है ना, कुछ अच्छा अच्छे से पेश आते तो अच्छा रहता। मतलब उनको पछतावा है, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया या बुरा किया, जाने अनजाने किया, वो एक अलग बात है, और वो रिकनसाइल करना चाहते हैं और वो आप पे शक करने के लिए बहुत सॉरी फील करते हैं। तो ये आपकी थी लव लाइफ। अब हमारा आ गया भैया पैसा, है ना, सबसे बड़ा रुपया। चलो भाई रुपया देखें। लो भाई, रुपए का नाम लिया नहीं कि रुपए का ही कार्ड आ गया। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह भाई वाह। तो सेजिटेरियंस, रुपए की जहां तक बात है तो रुपए कमाने की कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी इस साल आती मुझे नजर आती है। वो अपॉर्चुनिटी आप लीजिए, उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि उसको डेवलप होने में भी टाइम लगेगा। वेदर इट्स अ जॉब और अ स्टार्टअप और अ न्यू बिजनेस, और कोई साथ जो भी आप कर रहे हैं काम, उसके साथ कुछ आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी लाइफ को और भी स्टेबल बनाने के लिए, एक नई शुरुआत करने का। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस साल आती दिख रही है मनी वाइज। जजमेंट कार्ड आपके पीछे पड़ा हुआ है, वहां भी आया था। देखिए, मुझे क्या कहते हैं सेजिटेरियंस, मुझे लगता है ये जजमेंट कार्ड वहीं कनेक्ट हो रहा है आपका जाके। भाई कुछ आपकी इमोशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं मुझे लग रहा है इस वक्त ना, लव लाइफ में, तो वो मनी वाइज भी आपको शायद ड्रेन कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। जब वहां से क्लैरिटी हो जाएगी, वहां से रिकनसाइल का भी आ रहा है। हो सकता है कई लोग डिवोर्स या सेपरेशन इश्यूज से भी डील कर रहे हैं, तो उसमें पैसा जा रहा है कोर्ट केसेस में, है ना। ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा क्लियर मैसेज आ रहा है। तो ये हो सकता है कि पैसा उसमें बहे, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। और ये देखो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ फाइनेंशियल से आके जुड़ रही है। कहीं ना कहीं ईगो इश्यूज, बहुत ज़्यादा जबानी झगड़े, बहुत लड़ाई झगड़ा, किसी को नीचा दिखाना, कोई आपको नीचा दिखा दे, इस तरीके की बातें बहुत चल रही हैं। उस चक्कर में पैसा जा रहा है। कुल मिला के आप ध्यान रख सकते हैं कि पैसा आपका ज़्यादा खर्च ना हो। ठीक है, बजट बना सकते हैं, बजट बनाइए, ध्यान रखिए। और नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको ग्रैब कीजिए। तो फाइनेंशियल थोड़ा सा मिक्स्ड मुझे लग रहा है, और इमोशनल वर्ल्ड से बहुत जुड़ रहा है जाके। इमोशनल वर्ल्ड को सही कीजिए, और जो भी आपके मैटर्स चल रहे हैं इमोशनल लाइफ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, उसको सॉर्ट कीजिए। आई एम श्योर आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कुछ ना कुछ ज़रूर सॉर्ट हो जाएगा, और इमोशनली भी। चलो भाई, इस स्टेज पे आके हम गाइडेंस भी देख लेते हैं। ये सच की गाइडेंस क्या कहती है। प्रोजेक्शंस, सेजिटेरियंस, प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके। चलो, गाइडेंस ये कह रही है कि पॉलिटिक्स बहुत है आपके आसपास, लोग दिखा कुछ रहे हैं आपको और वो हैं कुछ और। इसके एवज में, इसके नतीजे में हुआ ये कि आप भी जो नहीं है वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करने लगे हैं। क्या करें, करना ही पड़ता है, क्योंकि सामने वाले ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। और ये सब इमोशनल फ्रंट पे ही है। या तो आपके पास इस ईयर इतनी सारी चॉइसेस होंगी कि आप कुछ भी सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, जस्ट फॉर द फियर ऑफ इट कि भाई उसके अंदर क्या, उस चॉइस के अंदर क्या निकलेगा। या इतना लालच आ जाएगा आपको कि आपको लगेगा कि मैं ये चॉइस भी ले लूँ, ये चॉइस भी ले लूँ, और ये चॉइस भी ले लूँ, और सब चॉइसेस हाथ से गई। तो ऐसी सिचुएशन में तो गाइडेंस में एक ही कह सकती हूँ, इमोशनल फ्रंट पे भाई आप तो क्लियर रहो, है ना। सामने वाले को अपने आप को कुछ और दिखाना है तो दिखाने दो, आप अपना धर्म मत खो।
आप जैसे हैं आप वैसे रहें, ठीक है। और कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशंस अगर आए और आप क्लियर नहीं है, और अगर आपको लगता है कि एक चॉइस लेने से फ़ायदा है, तो वो चॉइस लेके आप आगे ज़रूर बढ़िए, तो सही रहेगा, है ना। क्योंकि नतीजा तो पता नहीं है, नतीजा तो हमें पता नहीं है, हमें कितनी चीज़ें चूज़ करनी पड़ती है लाइफ में, नतीजा कहाँ पता होता है हमें, लेकिन फिर भी हम चूज़ करते हैं। फाइटिंग का कार्ड आ रहा है, तो इस ईयर में कुछ फाइट्स भी संभव हैं, बिल्कुल तैयार रहिए सेजिटेरियंस। हर फ्रंट पे तो फाइट लग रही है, इमोशनल फ्रंट पे भी मुझे फाइट लग रही है, मनी वाइज भी एक फाइट ही लग रही है ना। और ये फाइट जो है, ये बोलने चालने की फाइट ज़्यादा है, मतलब शब्दों की दिमागी लड़ाई, कलम की लड़ाई, ये ज़्यादा वैसी लग रही है। पॉलिटिक्स एंड फाइट दोनों आ गया। ये लड़ाई का मैदान है, इसके लिए तैयार रहिए, इस लड़ाई का मैदान है। देखिए कैसे तैयार है ये, तैयार रहिए आप भी। अगर लड़ना पड़े तो भाई फिर तो लड़ना ठीक से है ना, ऐसे वैसे क्यों लड़ना। ये कार्ड एक बहुत अच्छा है। आप कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ, इमोशनल लाइफ बेहतर और बेहतरीन हो। आप चाहते भी यही हैं, आप चाहते यही हैं। आप इस तरफ कदम तो बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे ज़रूर, लड़ते हुए कैसे भी करके, ऐसे वैसे करके आप कोशिश करेंगे। और कुछ नहीं तो आप जब ईयर ये चलता जाएगा, एडवांस होता जाएगा, तो आपकी फीलिंग्स भी एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती जाएगी, आप शांति की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, और अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं सेटलमेंट मतलब हो जाएगा, माइंड में शांति हो जाएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी जाइए, थोड़ा सा मेडिटेट भी कीजिए, ओके। अपने अंदर, अपने हार्ट चक्रा, अपने क्राउन चक्रा पे भी ध्यान दीजिए, थर्ड आई चक्रा पे ध्यान दीजिए, इन तीनों चक्रास पे आप स्पेशल ध्यान दीजिए प्लीज़, ओके। तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में, ओके। एंजल्स क्या कह रही हैं आपके लिए, ये देख लेते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड हेल्पफुल पीपल। तो सेजिटेरियंस, हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है। हेल्थ, हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम आ रही है, इमोशनल इश्यूज़ है, उनसे हील होना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कीजिए, काउंसलर को दिखाइए, कुछ कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, और अपने भगवान पे भरोसा रखिए। दूसरी बात ये तो बहुत अच्छा आया है कार्ड, आपका बहुत अच्छा मैसेज आया है कि हेल्पफुल पीपल मिलेंगे इस साल आपको, फैमिली, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, कुछ भी, कोई भी हो सकता है वो आपके ऑफिस में, तो आपके लोग बहुत मदद करेंगे, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके भगवान आपके साथ हैं, तो सब आपके साथ हैं। आपको इस साल अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, गुरु भी मिल सकते हैं अच्छे, ठीक है। एक और आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस मैं देख रही हूँ। Yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. तो ये बहुत अच्छा गाइडेंस आया, इस साल कुछ ना कुछ अच्छे फैसले ले लेंगे आप, मुझे लगता है ये जो सारे कार्ड्स आए हैं, है ना, अकॉर्डिंगली तो अच्छे फैसले कुछ ना कुछ ले लेंगे, कुछ ना कुछ सही चॉइसेस, सही डिसीजंस ले लेंगे आप, और अपने अंदर की बात सुन लेंगे और अच्छे चॉइस कर लेंगे, और आगे बढ़ेंगे। इस साल ज़रूर जीत होगी आपकी। ठीक है सेजिटेरियंस, इस पॉइंट पे आके मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बेल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। रीडिंग ख़त्म होने वाली है, अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिए, मुझे पता चल जाता है। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, है ना, क्लेम नहीं करेंगे तो फिर रीडिंग देखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। और एक मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ कि आपके पास मैं सवालों के जवाब दूंगी आपके, दो हाँ या ना में। आप दो सवालों को ध्यान से सोच लें अपने दिमाग में, जो भी आपके कंसर्न्स हैं इस वक्त, बस दो सवाल। आंखें बंद करें, ध्यान से सोचें क्या है वो दो सवाल। अब आप उन दोनों में से किसी एक सवाल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके बारे में सोचिए। मैं उसका जवाब निकाल रही हूँ हाँ या ना में, ओके। आपके पहले सवाल का जवाब सोचिए ध्यान से, आंखें बंद कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए अपने सवाल पे, देखते
देखते हैं क्या आया जवाब में। देयर इज समथिंग बेटर। सो सेजिटेरियंस, जो भी आप सोच रहे हैं, जो आपने अभी सवाल पूछा है, बिल्कुल नहीं, वो पूछना ही नहीं चाहिए था आपको। या भगवान ये कहते हैं कि आपके लिए कुछ और बेहतर है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए जो भी आपने सवाल पूछा है। तो उसका जवाब है देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ और बेहतर है। ठीक है। अब आप दूसरा सवाल पूछ लीजिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट क्वेश्चन, दूसरे पे ध्यान से, पहले सवाल को भूल जाइए, सिर्फ दूसरा सोचिए। कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। दूसरे सवाल का क्या जवाब है, दूसरे सवाल का क्या जवाब है। वाह, दूसरे सवाल का जवाब आया है आपका यस, मतलब डोंट स्टॉप, मतलब यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जो करना है आप कर सकते हैं, और उसका जवाब है यस। ग्रेट। सो Sagittarians, thank you for being with me, and all the best to you for the year 2024, and see you soon. Bye bye.